हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 12th हिंदी एमपी बोर्ड है ना, त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है बच्चों, पेपर में कहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या आपने पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है, आज पूरा डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा कि सर हिंदी का आप बेस्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रामर पोर्शन है ना, और गद्यांश पद्यांश, ये एक सारा चीज आप कराइए, तो आपके कमेंट्स के आधार पर ये वीडियो कहां तक आप पहुंचा रहे हैं, कितने दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं, कितने बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं हिंदी का आपको सिलेबस कराऊंगा। एक चीज और है, हिंदी का एक प्लेलिस्ट बन गया है हिंदी इंग्लिश नाम से 2026, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया हूं। 3-4 वीडियो अभी आपको दिया हूं, 2 चैप्टर कराया हूं। आप लोगों का प्यार भरा रिस्पॉन्स रहा तो हिंदी का मैं गारंटेड कहता हूं कि आप 95 नंबर लाएंगे, ये मेरा वादा है बोर्ड एग्जाम तक में। क्योंकि अभी पिछले साल लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ना बच्चों, 1-2 ऑब्जेक्टिव छोड़कर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई थी वो पूरा उसी में से आ गया था। ठीक है, लगभग 10 मॉडल सेट बनाए थे, उसी में सारा चीज आ गया था। इस साल भी मॉडल सेट वगैरह सब कुछ हम कराएंगे, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आ जाए। ठीक बच्चों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका अप्रैल का जो बच्चों जून का क्या क्या सिलेबस था, जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना था। क्योंकि अप्रैल का गर्मी का दिन था, है ना, उस समय स्कूल चालू हो गए थे, लेकिन उतना पढ़ाई कोई बच्चा नहीं कर पाया, इसलिए कम ही सारांश रहता है ना। यहां पर देखिए निबंध लेखन था और पत्र लेखन था। निबंध लेखन और पत्र लेखन ये अलग अलग है। अपठित गद्यांश पद्यांश ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, तो इस पर ज्यादा फोकस ना करें। निबंध लेखन पत्र लेखन थोड़ा थोड़ा आप लोग 1-2 बार पढ़ लें, इसमें ज्यादा आपको रटने की जरूरत है नहीं बच्चों। अपठित गद्यांश पद्यांश, अपठित गद्यांश पद्यांश आता है तो आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी आपको अपने मानसिक है ना क्षमता के आधार पर ही करना पड़ेगा। मतलब आपकी सोचने की क्षमता कितना है, आप किस तरीके से किसी पैसेज को कर पाते हैं, उसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपका अप्रैल का था, है ना। इसके बाद बच्चों जून में क्या था, जून तो अब आपका बीत गया। आज है मान लीजिए 2 जुलाई, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 2 जुलाई है, जून बीत गया, जिसमें आपको पद्य साहित्य आरोह भाग से बच्चों पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना था, प्रवृत्तियां और कवि परिचय, है ना। कवि परिचय मतलब कौन कौन से कवियों का, है ना बच्चों, कवि परिचय पूछा जाएगा। हम आपको हमेशा 4 कवि परिचय और 4 लेखक परिचय, इससे ज्यादा कभी बोलते ही नहीं, और 4 में से फिक्स है, बनना ही बनना है, आ ही जाना है। ठीक है, आपको बच्चों गद्य खंड में क्या है, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं और लेखक परिचय, ये आपका जून का सिलेबस था। तो ये आप अप्रैल और जून का जो सिलेबस है उस पूरा का पूरा आएगा कहां बच्चों, एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं जुलाई का जो मेन सिलेबस है। जुलाई में बहुत ज्यादा भर भर के जुलाई में सिलेबस दे दिया है। देखो जरा, जो आपका बच्चों काव्य खंड है, आरोह से आत्म परिचय, आत्म परिचय के लेखक कौन है बच्चों, हरिवंशराय बच्चन जी। पतंग, पतंग के आलोक धनवा जी। ठीक है, हरिवंशराय बच्चन जी का कवि परिचय आज आप तैयार कर लेना। ठीक है, जो बच्चा तैयार कर लेगा फिर कमेंट्स में आकर बताएगा कि सर हमने तैयार कर लिया। कवि परिचय आप हरिवंशराय बच्चन जी का 1-2 बार पढ़ लेना। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं बता दूंगा। आप यदि चाहेंगे कि सर एक वीडियो बना दीजिए तो आपके लिए हरिवंशराय बच्चन जी का कवि परिचय मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों गद्य खंड में भक्ति, महादेवी वर्मा लेखक परिचय, इसे आप लोग बिल्कुल, जैनेन्द्र कुमार, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यदि आप महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पाठ है, बाजार दर्शन बच्चों और भक्ति, ये 2 पाठ गद्य खंड जुलाई का सिलेबस था। सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी, जूझ आनंद यादव, तो यहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बच्चों त्रैमासिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सबको पता है कि भाई वार्षिक में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन मिलाकर पूछा जाता है, अभी कम ही चैप्टर रहेंगे त्रैमासिक में, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अव्यक्ति माध्यम में बच्चों विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पत्रकारिता, लेखन की विभिन्न रूप, लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है। व्याकरण में बच्चों रस, छंद, अलंकार, रस और अलंकार, अलंकार में क्या क्या, संदेह अलंकार, सांगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास और व्यतिरेक अलंकार, ये 5 ही अलंकार हैं जो कि आपके सिलेबस में, और इतना ही पढ़ना है एमपी बोर्ड में, 5 अलंकार के अलावा ज्यादा पढ़ना नहीं है। सार संक्षेपण कैसे किया जाता है, विज्ञापन लेखन क्या है, संवाद लेखन किसे कहते हैं, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका त्रैमासिक का बच्चों जुलाई का है, जुलाई में से त्रैमासिक में पेपर पूछा जाएगा। अगस्त में कम है बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है कि 18 अगस्त से पेपर है, और आप लोगों को यदि मान लीजिए चाहिए कि सर हिंदी का नोट्स कहां से मिले, हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो शिव सर के माध्यम से नोट्स तैयार किया गया है बच्चों। मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा 9685
299149। ठीक है, इसमें आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों आप लोगों के नोट्स लेने से ना केवल आपका हेल्प हो जाता है, हमारा भी एक हेल्प हो जाता है। जैसे आपको बढ़िया, मैं चाहूं कि हिंदी का पूरा त्रैमासिक का सिलेबस आपके कदमों में रख दूं, इसके लिए क्या चाहिए? एक बढ़िया पीपीटी तैयार करने वाला बंदा चाहिए। कोई फ्री में तो नहीं कर रहा है, 5 रुपए पेज भी लेगा भैया तो जेब से देना पड़ेगा। यदि आप लोग नोट्स लेते हैं तो उसी की मदद से हम बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये नोट्स लेकर के आप हमारा मदद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यूट्यूब से उतनी अर्निंग नहीं होती है, लेकिन हम आपके लिए बेहतर कंटेंट दे, इसलिए आपको भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। और वो सहयोग मात्र सर का नोट्स लेकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट सहयोग मैं कभी किसी से नहीं मांगता, उसके लिए मैं उतना मेहनत किया हूं कि 100 रुपए का नोट्स आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन प्रॉपर नोट्स रहेगा बच्चों, और क्लासेस तो फ्री ही चलती रहेगी, है ना। चलिए अगस्त में देख लो, आरोह से बच्चों कविता के बहाने बात सीधी थी पर कमरे में बंद अपाहिज, ये आपके बच्चों 3 अध्याय है ना। देखो भाई, इसको आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। ये आपके बच्चों यहीं से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, बाहर से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, इन्हीं चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों गद्य खंड का है काले मेघा पानी दे, भक्ति और माध्यम, भक्ति अभिव्यक्ति और माध्यम, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण बच्चों, है ना। चलिए, नाटक लिखने का कैसे व्याकरण, मतलब नाटक कैसे लिखा जाता है, कैसे बनती है कविता, ये चीज अभिव्यक्ति और माध्यम की है। व्याकरण में छंद, छंद में से सोरठा है बच्चों, कविता है, सवैया है और रुबैया है, ठीक है। ये आपके 4 छंद हैं, इनको आपको पढ़ना है। शब्द शक्ति और शब्द गुण, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के प्रकार उदाहरण सहित, ठीक है बच्चों। यानी परिचय और शब्द गुण मतलब उनके प्रकार, शब्द युग्म में उनके प्रकार, मुहावरे लोकोक्ति, ये आपका मुहावरा और लोकोक्ति, ये क्वेश्चन एक एक यहां से बनेगा बच्चों। तो इतना ही है सिलेबस, जो कि आपके त्रैमासिक में सीधा सीधा पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, कोई बच्चा यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, है ना, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, पेपर में सेम आएगा बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों, है ना। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ये सिलेबस आप देख लिए होंगे, है ना। आपके जो मान लीजिए स्कूल से मिला हुआ कोई, ये बच्चों एक कैलेंडर आज जारी होता है एमपी बोर्ड का, उस कैलेंडर के आधार पर ही हमने बताया है, और जो कैलेंडर में दिया रहता है उतना ही सिलेबस में पूछा जाएगा। हो सकता है पेपर एक जैसा ही सभी जगह हो, या हो सकता है संकुल लेवल का पेपर हो सकता है जिला बाई जिला पेपर हो, लेकिन अभी इसका कोई गारंटी नहीं है कि कैसे पेपर बनेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि संकुल बाई संकुल पेपर बनता है, ऐसे में ठीक रहता है, चीटिंग की समस्याएं खत्म हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि एमपी बोर्ड में बच्चे जानते हो क्यों फेल होते हैं, क्योंकि केवल और केवल पेपर को तके रहते हैं। एग्जाम आता है कि वायरल पेपर कब आएगा, भले ही फर्जी पेपर हो, और फर्जी पेपर में बहुत बिलीव करते हैं बच्चे, बहुत बिलीव करते हैं, और बिलीव होने के कारण बाद में क्या होता है, पछतावा हो जाता है और फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि अभी जुलाई शुरुआत है, अभी पूरा 6 महीना बढ़िया जी तोड़ करके मेहनत करना शुरू करेंगे भाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर बच्चों ये आपका पूरा रिवीजन भी चलता रहेगा। फिर आप जनवरी फरवरी में और जी जान लगा करके फोड़ दोगे, क्योंकि फरवरी में इस बार मतलब 10 फरवरी के आसपास से एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को अभी जो त्रैमासिक का सिलेबस है, इसे 1.5 महीने में अच्छे से कंप्लीट करना है। और इतना सिलेबस ये मैं भी करा सकता हूं आपको, लेकिन कब, जब आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा। मैक्सिमम बच्चों को जोड़ो, ठीक है, कि सर का हिंदी का वीडियो आए, उसमें कम से कम 1000 बच्चे देख लें। 1000 यदि बच्चा देख लिया तो अगला वीडियो खटाक से आएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन कब, जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनेगा। एक एक करके देखो भाई, यूट्यूब का काम होता है यूट्यूब के वीडियो को वायरल करना, लेकिन हमारा जो यूट्यूब की भी कम्युनिटी है ना, इतने टीचर आ चुके हैं कि सबको वो लोगों तक पहुंचाता ही नहीं। भले हम कितना बढ़िया कंटेंट दे दें, लेकिन ये वीडियो कब लोगों तक पहुंचेगा भाई, जब आप शेयर करोगे। जब आप शेयर ही नहीं करोगे तो कहां से पहुंचेगा। तो इसलिए आप लोगों को शेयर करना है, और भाई अपना अटेंडेंस लगा देना थम्स अप करके। और जो भी आप लोगों का रहेगा कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, हमें हिंदी का ये टॉपिक नहीं बन रहा है ना, इसमें से जो भी टॉपिक नहीं, अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन हो गए, व्याकरण में क्या हो गया, है ना बच्चों, आरोह के कौन सा चैप्टर आपको कठिन लग रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें आपको मैं कराने के लिए जवाबदारी लेता हूं, ठीक है। तो फिर से एक बार आप सभी से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, लोगों तक शेयर करें, नोट्स अधिक से अधिक बच्चे लें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स की आवश्यकता है। और यदि आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना बच्चों। और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, हर एक बच्चा इसे एफोर्ड कर सकता है, मतलब कोई भी, है ना, कितना भी मध्यम वर्ग से परिवार से आता होगा लेकिन कर सकता है, ठीक है। और नहीं तो वीडियो को शेयर कर ही देना बच्चों, ओके। चलिए, आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।